डीन। आज ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ले लो। वेक्टर्स। वेक्टर्स। ठीक है, ठीक है। आज ही वेक्टर्स एक ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक वेक्टर्स बहुत एंड थ्री इंपॉर्टेंट डायमेंशनल टॉपिक है। कंपाउंड। क्या हुआ? महीने का। वेक्टर। बेटा वेक्टर्स के अंदर हमें आज सबसे पहले सीखना है कि बेटा वेक्टर्स का मतलब क्या है। ध्यान से सुनिए बेटा, हमारी ना दो तरीके की क्वांटिटीज होती है। आशी बेटा, दो तरीके की क्वांटिटीज होती है। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। ठीक है। क्वांटिटीज। ठीक है, अब बेटा स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क होता है, ध्यान से। स्केलर सपोज एंड करो वेक्टर। ए टी एक बंदा था, वो मूव कर रहा है। क्या नाम था देगा? ए टी, ठीक है, वो मूव कर रहा है 5 किलोमीटर्स। जी। और एक है ए टी जो मूव करता है 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ। हम्म। बेटा कहां पे सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है अश्मित? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक तरीके से लेंथ या डिस्टेंस। हम्म। अश्मित कहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है और अश्मित कहाँ पे मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन एंड सेक्टर में बिल्कुल। स्केलर में तो मैग्नीट्यूड। स्केलर में यहाँ पे सिर्फ आशी मैग्नीट्यूड है, मतलब मैं 5 किलोमीटर चला मगर कौन सी डायरेक्शन में चला आई डोंट नो। दैट्स वेक्टर। और दैट इज अ स्केलर। स्केलर। नहीं, दैट्स वेक्टर जिसमें साउथ अबे भी हो। स्केलर है ये। हाँ तो और मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन। और यहाँ पे डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर क्या है आशी? वेक्टर इज अ क्वांटिटी इन विच देयर इज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब अगर अश्मित बोले, अश्मित ने गाड़ी चलाई 5 किलोमीटर, कहाँ चलाई ये नहीं पता, मगर आई से अश्मित ड्रोव 5 किलोमीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ऑफ डाबरी मोर, देन इट विल बी कॉल्ड एज वेक्टर। दावड़ी मोर नहीं रहता, जनकपुर ठीक है, रहता, ठीक है। ओके। यूल। और पता है आप कहाँ रहते हो? विकासपुरी, आई नो। इट्स इन वेस्ट दिल्ली। जनकपुर इज इन वेस्ट एंड साउथ दिल्ली। ठीक है, So कोई we डाउट live in नहीं। South Delhi ठीक baby। है, अरे खाली सुनो, चुप हो जा। सी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हाँ बेटा तो नेक्स्ट फैक्ट कंसेप्ट है। पे आते इस चीज को तो फ्लेक्स मत करिए। हैं। नो, आशी अब बेटा वेक्टर्स को स्टडी करने के से पहले आज हम एक स्टडी करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आशा आपके यहाँ भी क्या है? ठीक है, और हम बंदे का नाम चेंज कर सकते हैं, एसके कर सकते हैं। ठीक है, सलमान खान। वेरी गुड। अब स्टार्ट करें। तो बेटा सबसे पहले मुझे ये समझाने कि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होता है। बेटा तुम्हें थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा, तुम क्या कर सकते हैं। ध्यान से। क्या करने वाले हो? मैं कुछ नहीं, तेरे को मैं कुछ नहीं करूंगा, तेरे साथ कुछ कर नहीं सकता। ध्यान से सुनो, सुनो, क्या कर सुनो। रहे हैं? आशी ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। ये कौन सी एक्सेस है? क्या समझ नहीं आया, 3 डायमेंशनल फिगर क्या है? अरे यार कमरा। ये कमरा देख रहा है? हाँ। ये पूरी की पूरी एक लाइन देख रहा है, ये वाई एक्सिस है, हाँ। हाँ। ये एक्स एक्सिस है हाँ। हाँ। और ये जेड एक्सिस है। हाँ। ठीक है, व्हाट इज एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस कौन सी है? नीचे ये वाली। वाली। ऊपर वाली कौन सी है? बाई y एक्सिस। एक्सिस। वेरी गुड। जेड एक्सिस कैसी है? ये z एक्सिस। ये भी तो एक्स एक्सिस हुई। अच्छा, दो एक्स नहीं, एक्सिस होती x एक्सिस सीधी होती है, y एक्सिस ऐसे होती है, z एक्सिस ऐसे सीधी है। अब जाती है। देखना, ये एक्स एक्सिस है, 3 डायमेंशनल ठीक फिगर है है। ठीक है। जेड एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ओके। ध्यान से, ये पंखा दिख रहा है, इस पंखे के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? अब वाई जेड एक्सिस। अब सुन, आई कैप का मतलब होता है मैं एक्स एक्सिस पे एक कदम चलूंगा। ठीक है, एक, दो, y तीन, एक्सिस। मैं एक्स एक्सिस पे चल रहा हूँ। सॉरी, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, छह। तो एक्स एक्सिस पे मैं कितने कदम चला? 6। 6। और आई कैप का मतलब होता है एक कदम, तो मैं एक्स एक्सिस पे टोटल कितना चला? 6 आई आई। कैप। ठीक है, आई कैप का मतलब? आई कैप का मतलब होता है 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है।
और आई कैप जे का कैप का मतलब क्या होता है? अरे रुक जा। अब मुझे जे कैप का मतलब होता है वाई एक्सिस पे एक कदम चलना, और जेड मतलब उसका के कैप का? जेड एक्सिस पे एक कदम चलना। अब सुन, मैं तो यहाँ तक पहुंचा। इसके लिए तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं थी, ये तो आपको अपनी फिटनेस करनी थी, आप तो वैसे ही समझा सकते थे। आशी नाउ चुप अब हो मुझे, जा। अब आशी मुझे वाई एक्सिस पे चलना पड़ेगा। वाई एक्सिस कौन सी ऊपर है, हाँ तो मुझे ऊपर चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ हाँ जी। कट जाएगा नीचे रख। ठीक है, तो ऑन वाई एक्सिस में कितने कदम चला? 7 10 कदम। 10 दे दो। एक्स एक्सिस पे कितना चला? 6। वाई एक्सिस पे कितना चला? 7 8 10। वाई एक्सिस पे चला 10। ठीक है, अब मैं कहाँ पहुंच गया? जे कैप ऊपर पहुंच गया ना हम्म वाई एक्सिस पे। अब मुझे कौन सी एक्सिस पे चलना पड़ेगा? जेड 1 2 3। हम्म तो क्या मैं इस पंखे पे पहुंचाऊंगा? हम्म तो जब मैंने 6 कदम एक्स एक्सिस पे चला, तो मैं लिखूंगा 6 आई कैप प्लस प्लस 10 वाई जे कैप 10 जे कैप प्लस प्लस 3 3 के के कैप। कैप। और मैं यहाँ पहुंच गया। ये इस पंखे पे ब्रिलियंट। पहुंच। ठीक है, तो आई जे के का मतलब है, आई का मतलब 1 एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड पे एक एक कदम चलना। तो लिखो इजी स्लाइड। सबसे पहले बेटा आई का मतलब क्या, ध्यान सुनो यूनिट हो गया ना, एक्स वाई यूनिट जेड। बेटा, इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। लिखो, आई कैप का मतलब है 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब मैं एक्स एक्सिस पे एक कदम चलूंगा। 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, 1 यूनिट ऑन जेड एक्सिस। कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। अगर अश्विन महाजन जी, मैं वेक्टर को बोलता हूं, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे एग्जांपल ए बी। इसका मतलब है आशी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ए। और मेरा फाइनल पॉइंट क्या है? बी। बी। ए से स्टार्ट कर रहा हूं, बी पे एंड कर रहा हूं। 6i प्लस 10j प्लस 3k। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन आप लोगों को समझ आया? यस सर। इस तरीके से बेटा वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अश्वित, व्हाट इज दिस 6i प्लस 10j प्लस 3k रिप्रेजेंट? ऑन एक्स X एक्सिस axis। तुम 6 कदम चले हो, वाई एक्सिस पे तुम 10 कदम चले हो, और जेड एक्सिस पे तुम 3 कदम चले हो। ठीक है, यस सर डन। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो और बेटा ए बी का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। ए बी वेक्टर का मतलब ये होता है, आशी व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, ए या बी? ए। तो ए बी का मतलब है ए इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, ए इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज योर एंडिंग पॉइंट। कह सकता हूं अश्विन, ए इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड बी बी इज इज योर माय एंडिंग पॉइंट। एंड एरो क्या है सर ऊपर का? एरो, मतलब किस तरह डायरेक्शन है। अगर इस तरफ होता तो बी नहीं, हम स्टार्टिंग है। नहीं नहीं बेटा नहीं, हमेशा हम ऐसे ही डालते हैं। अगर आशी ये होता बी ए, तो आशी व्हाट वुड हैव बीन द बी स्टार्टिंग? स्टार्टिंग। बी स्टार्टिंग होता है, ए एंडिंग होता है। अब ये मत कहना एरो ऐसे घुसा दूं। उल्टा नहीं घुमा सकते? नहीं, उल्टा नहीं घुमा और सकते, ऊपर को? नहीं घुमा सकते। नीचे को? वो तेरे में है नहीं कैपेबिलिटी। सर दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड, अब मैं कोई लिखूंगा। दिक्कत नहीं है। तो ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज द एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट का मतलब होता है, इसको टर्मिनल पॉइंट भी कह सकते हम्म हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। अश्विन महाजन जी, ऑल दिस इज नीड टू बी रिटन इन योर रजिस्टर। इफ नॉट रिटन, आई विल कंप्लेन योर फादर, प्लीज। लिख लिया। Complain to your father. कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नहीं। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब आशी, हाउ टू फाइंड आउट कि एक वेक्टर सर कैसे 1 मिनट बनाते रिकॉर्डिंग। हैं? नहीं, 1 मिनट कर दो प्लीज, जरूरी है, अर्जेंट हो गया। चलो। अब आशी, हाउ टू फाइंड आउट अ वेक्टर, की वेक्टर फाउंड कैसे होता है? ध्यान सुन आशी, बेटा तुम्हारा ए पॉइंट है, तुम्हारा ए पॉइंट है, इजी है और क्या तुम्हारा बेटा? बहुत आसान पॉइंट है बेटा। देख, खुद सारे बच्चे तारीफ कर रहे हैं, सर इट इज अ वेरी इजी। बेटा ए तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, बी तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 2 -1, और यहाँ लिख दिया -1 5 -8। ठीक है, अब अश्विन महाजन जी, मैं आपसे पूछता हूँ ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? अश्मित, ए बी वेक्टर का मतलब है ए से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ और बी पे एंड कर रहा हूँ। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। आशी यहाँ पे क्या वैल्यू थी? आशी,
यहाँ पे क्या वैल्यू है बेटा? -1 -3 आई कैप प्लस अश्विन यहाँ पे क्या वैल्यू है? 5 -2 जे कैप प्लस अश्विन यहाँ पे क्या वैल्यू है? -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आशी? +1 के कैप। तो अश्विन महाजन जी ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या आती है? एक बार वापस समझाना मुझे। -4i +3j -7k। आई रिपीट, आई गिव यू अनदर क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाओ, फिर देखने। अश्मित, अगर हमें कोई भी वेक्टर निकालना होता है इट इज एक्चुअली फाइनल माइनस इनिशियल। डन। एक बार एक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन को लिखो ये। तो आशी ए बी वेक्टर क्या होता है बेटा? a माइनस बी होगा या b माइनस ए होगा? बिल्कुल। तो -1 -3 -4i। और अगर ये बी बी ए होता तो वेरी गुड। तो B अश्विन minus महाजन जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। तो आशी उल्टा होगा। बी ए वेक्टर में क्या होता हमारा? उल्टा। आशी जो तुम हो। तो आप सीधे पैदा हुए थे? ठीक है पता है सीधे पैदा नहीं होते लोग, ठीक। उल्टा आते हैं। आप सीधे आए थे दुनिया में, आपके इसका आशी मतलब पता क्या होता है? बी ए का मतलब क्या एक है? मिनट रिकॉर्डिंग पॉज करो, एक सेकंड कर दो बस। आशी अगर बेटा हमें बी ए वेक्टर निकालना है तो आशी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा और एंडिंग पॉइंट क्या होगा? B starting A ending, तो बेटा हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल में से इनिशियल वैल्यू तो माइनस A करना। minus B. तो हमारा होगा फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल। अश्विन महाजन जी फाइनल पोजीशन हमारी क्या है यहाँ पे? बी है या ए है? अब हमारी फाइनल पोजीशन क्या है? बी है या ए है? अब हमारी फाइनल पोजीशन ए है, तो हम तो ये हो बी, जाएगा तो हम ए 3। माइनस बी करेंगे। तो इट विल बी 3 माइनस + 1 4, फिर आई उसके कैप बाद 2 - 5 -3 एंड देन -1 एंड +8 7। तो 7k -3j +4i। अब अश्विन महाजन जी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर सेम है अलग है? Different. डिफरेंट। ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर। यस सर। मगर बेटा अश्मित अगर मैं बी ए में से माइनस साइन कॉमन ले लूं, अश्मित हाँ जी। ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में क्या फर्क है? सिर्फ माइनस साइन का अंतर है। नहीं, 3 + 1 थोड़ी ना होगा। हाँ। माइनस एक का। तो इसका मतलब आशी मैं ये कह सकता हूं ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर, बट आई कैन से दैट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। ये लिख लो। पूरी स्टेटमेंट सेम हुई है। तो आशी दोनों वेक्टर्स में हम यही अंतर देख सकते हैं कि ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर, बट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। ठीक है। वो चाहिए पूरे चैप्टर में। अब इन वेक्टर्स को बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। क्लियर हो गया आशी? यही है पूरे चैप्टर में। अब आशी बुक नहीं। स्केलर नहीं पढ़ेंगे इसमें। अब वेक्टर चैप्टर का नाम वेक्टर है, इसलिए स्केलर पढ़ लेगा तू। बट हम साथ बुक लेकर आओ। नहीं, बुक नहीं की जरूरत है। आई विल मेक यू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज ओनली। ठीक है आशी, एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। हाउ, हेडिंग डालो, हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। आशी हेडिंग डालो, हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बेटा एक एग्जांपल लेंगे तब जाके बात समझ में आती है। लो, सपोज करो आपको ए बी वेक्टर दे रखा है मैंने 2i + 4j - 6k। ठीक है अश्विन महाजन जी, आपके पास बेटा ए बी वेक्टर क्या दिया हुआ है? 2i + 4j - 6k। बेटा जब भी हमें मैग्नीट्यूड ढूंढना होगा तो मैग्नीट्यूड हम कैसे ढूंढते हैं? ए बी वेक्टर के आसपास हम मॉड्यूलस के साइन लगा देते हैं। जब भी आप लोगों को बेटा मैग्नीट्यूड ढूंढना होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? हम वेक्टर के आसपास बेटा क्या लगा देते हैं आशी? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के साइन। और बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √ आशी आई के साथ क्या वैल्यू है बेटा? 2 2 का स्क्वायर। अश्मित बेटा जे के साथ क्या वैल्यू है? 4 4 का स्क्वायर प्लस के साथ क्या वैल्यू है आशी?
माइनस 6 का स्क्वायर। निकालना क्या है बेटा मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मतलब? Just a second. चल अब स्टार्ट करें। तो आशी व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 16 प्लस 36। आशी व्हाट विल बी द वैल्यू बेटा? भाई 16 क्या हो जाएगा? 2 इट विल बी रूट 56, 2√14 जिसको आप 2√14 कह सकते हो, जैसा भी है। अगर 56 के जैसे अगर मैं बोलूँ 2, 28, 2, 14, तो बोल रहा है 40। हाँ नहीं बेटा कोई डाउट तो नहीं है? लेवेंडोस्की अश्विन महाजन जी पहले यहाँ तो कॉपी करो। Do you know who's Lewandowski? आशी बेटा इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढ के दिखाओ। फाइंड द मैग्नीट्यूड। आशी बेटा फाइंड द मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 7j माइनस 3k। बेटा जब भी वेक्टर फाइंड का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे आसपास क्या बना दोगे? मॉड्यूलस के साइन। अश्विन बेटा जल्दी से बताओ। अश्मित Yes sir. व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट? मैं बताता हूँ। ये छोटा 2 क्यों का स्क्वायर। हाँ ये छोटा क्यों है? ऐसे ही दे दिया, अभी इसका मीनिंग बाद में बताऊंगा। 2 का स्क्वायर व्हाट्स हैपन यार? मीनिंग बाद में क्यों बताओगे? अरे बाद में बताऊंगा क्योंकि वो एक बताऊंगा, वो उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का दिख रहा है स्क्वायर। ये। 4 प्लस 49 प्लस 9। आशी बेटा क्या आएगा इसका आंसर? 58 प्लस 4 62। इट विल बी रूट 62। तो अश्विन मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ये वेक्टर कितना लंबा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर? ठीक है सर 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 7 आशी √49। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके दिखाओ। ये आई कैप है। यस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अश्विन? रुक जाओ। आई के साथ जो वैल्यू उसका स्क्वायर, जे के साथ जो वैल्यू उसका सर स्क्वायर। 1 आ रहा है। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1 आ रहा है आंसर। तो अंडर के 3/3 बाद है भी 1 आ रहा आंसर। 1 एनी डाउट्स? है। नो सर नेवर। कोई डाउट नहीं? नो आगे सर। चल सकते हैं, आ जाओ बेटा। अब एक कंसेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट डालो। हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर। अश्वित बांजर जी, हाउ टू फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर। अश्वित, आशी व्हाट इज मीन बाय यूनिट? यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का एक मतलब स्पेसिफिक यूनिट का मतलब होता है बेटा 1। ऐसा वेक्टर जिसकी लंबाई 1 है वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो लिखो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर यूनिट 2 भी हो सकते हैं। आप वो तो आप पे डिपेंड करता है ग्राफ पे कितना लेते हो। एक यूनिट बेटा एक चीज बता, जो ग्राफ पे भी एक यूनिट बना होता है ना, वो एक कदम होता है उसका भी। चलिए यूनिट वेक्टर बेटा कहते हैं ना यूनिटी, यूनिटी मींस एकता। ठीक है, क्या लिखो सर? यूनिट वेक्टर। लिखो यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर, unit vector is that vector क्या क्लास है? हाँ unit vector is that vector whose magnitude is 1। लिखो अश्वित महाजन जी। आशी बेटा लिखो बेटा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर whose magnitude is 1। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए वो यूनिट वेक्टर होता है।
ये WHO क्या लिखा है? Whose? whose unit vector is that vector whose magnitude is 1. अब बेटा किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिखो डिवाइड एनी वेक्टर by its magnitude. Divide any vector by its magnitude, we will get unit vector. तो बेटा आशी, अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अश्मित, हाउ डू वी गेट द यूनिट वेक्टर? किसी भी वेक्टर को किससे डिवाइड करो, हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड। बस, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है। लिखो बेटा, मैंने आपको दिया बेटा ए वेक्टर इज इक्वल टू आशी 3i प्लस 2j माइनस 5k। आशी मैंने कहा फाइंड द यूनिट वेक्टर, आशी मैंने कहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, तो ये हम खुद कर सकते हैं, आप अपना कर लो, हम अपना कर लेते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन सबसे ऑफ पहले दिस मैग्नीट्यूड वेक्टर। निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आशी किसी भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो बेटा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। तो लिखो तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लो। तो चलो बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना सब बच्चों को आता है। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, 9 अंडर रूट प्लस 38। 4 प्लस 25। आशी, हाउ मच वी गेट? अंडर रूट 38। तो आशी ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 4 13 रूट 38। तो आशी अब यूनिट वेक्टर को पता है कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है आशी? 1। इसका मतलब फर्स्ट बर्थडे है, और बर्थडे के दिन अश्विन महाजन जी क्या पहनते हैं? कैप। इसलिए यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। तो आशी जस्ट लिख लेते हैं, यूनिट वेक्टर को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। कैप कौन पहनते हैं? सब। ठीक है, मैं तो नहीं तो पहनता। आशी 3 को हम किससे डिवाइड करेंगे? रूट 38 से। 3 अपॉन रूट 38 आई कैप प्लस 2 अपॉन रूट 38 जे कैप समझे लो। माइनस 5 अपॉन रूट 38 के कैप। और राशि बेटा रफ में चेक कर सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा होगा। एक बार राशि इनका मैग्नीट्यूड देखे, 1 आ रहा है नहीं आ रहा? 3 + 2 5, 5 - 5 0 0 आ चुप कर। स्क्वायर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं किसी भी चीज का? इसका स्क्वायर। आशी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 अपॉन रूट 38 का। 9/38 2 plus अपॉन रूट 38 का स्क्वायर। 4/38 plus 25 138 1 आ जाएगा। 9 अपॉन 38, 4 अपॉन 38, 25 अपॉन 38, रूट 38 अपॉन रूट 38। आंसर क्या हो गया अपन? तो इसका मतलब ब्रिलियंट। अगर इसका मतलब आशी मास्टरपीस। Ashmit, if we actually divide any vector with its magnitude, we will get a unit vector. और यूनिट वेक्टर के हम क्या लगाते हैं आशीष? इसको क्या बनाते हैं? कैप, क्योंकि Cap. उसका फर्स्ट बर्थडे था। चलो ऐसे याद करना, यूनिट वेक्टर का मतलब है वो उसका मैग्नीट्यूड बना फर्स्ट बर्थडे। फर्स्ट बर्थडे है तो उसको हम कैप तो बनाते वेक्टर्स कितने मार्क का है? हैं। बट वेक्टर्स अप्रोक्सीमेटली कम फॉर 5 to 6 मार्क, रेस्ट इज 3D। 3D में प्लेन कट चुका है, ओनली लाइन है, तो शुक्र बनाओ। तो वेक्टर 3D टोटल कितने का है? 14 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द सीरीज। लिखो बोर्ड में 14 मार्क्स। 3D इजी है। बहुत आसान है बेटा। देख आशी, यहाँ तक तो आई थिंक कोई कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं होगा। किसी वेक्टर यूनिट वेक्टर, पहले बात मैग्नीट्यूड कैसे डिवाइड करते हैं? अंडर रूट, जो एक्स के साथ वैल्यू उसका स्क्वायर, फिर वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। और किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो आशी, कौन सा वेक्टर पैदा हो जाता है आशी? Unit. यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। और यूनिट वेक्टर को हम हमेशा कैप बनाते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? किसी वेक्टर को अश्वत किससे डिवाइड तो करते मेरे को हैं? एक चीज समझाओ। एक मिनट रिकॉर्डिंग को करो, मेरे को सीबीएसई से कोई डाउट नहीं और नंबर से। अगर सीबीएसई रिलेटेड ना हुआ तो देख ले। चलो स्टार्ट करें। तो आशीष देख तो एक क्वेश्चन लिखो। नरेशन फंक्शन कितने मार्क्स के? 4-5 मार्क्स। और उसको पेपरों की बात करेंगे, पहले इतना कर ले। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर
in the direction of, find a unit vector in the direction of PQ vector where P हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 और Q मेरे पास दिया हुआ है 4 5 6। आशी, क्या बेटा यहाँ पे हमसे एक चीज पूछ ली कि पहले पी क्यू वेक्टर निकालो और पी क्यू वेक्टर के बाद उसका क्या निकालो, यूनिट वेक्टर। तो आशी सबसे पहले पी क्यू वेक्टर निकालना है, तो बेटा फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल। आशी पी क्यू के लिए बेटा क्या यूज करेंगे, पी माइनस क्यू या क्यू माइनस पी। पी क्यू माइनस पी। तो आशी क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 के कैप। तो पी क्यू वेक्टर कितना हो गया आशी बेटा, 3i 3j 3k। तो आशी अब मेरे को इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो तो फिर इसका से मैग्नीट्यूड निकाल लो फिर बिल्कुल, हमें। तो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये आ कितना जाएगा हो जाएगा। 27। तो हमें पी क्यू वेक्टर को किससे डिवाइड कर अंडर देना रूट चाहिए, 27 कितना होता है? बेटा 3 3 9 9 3 रूट 3। पी क्यू के ऊपर वो भी तो लगाओ, कैप। हाँ आशीष महाजन ने पहले सही बोला। आशीष 3 3 कैंसिल, 1/√3i 1/√3j 1/√3k। आशीष बेटा यहाँ तक कोई डाउट, अश्विन महाजन एनी डाउट बेटा, नो शिट। बेटा यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। डन सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बोल बेटा आशीष, रूट। सॉरी एक और क्वेश्चन करो फिर आगे और उस पर कंसेप्ट पे चलेंगे बेटा। चलो। देखो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i minus j plus 2k and b vector is equal to minus I plus j minus k vector। मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं, तो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। a plus b वेक्टर। ए प्लस बी वेक्टर मतलब? पहले a और b वेक्टर्स को प्लस करना पड़ेगा, फिर हम जो वेक्टर नया पैदा होगा उसको यूनिट वेक्टर में फाइंड कन्वर्ट करना। और वेक्टर्स का एडिशन करने का बड़ा सही तरीका है, 2 और ये -1 कितना हो जाएगा, -3। कैसे प्लस वन करना है, आएगा। 1i। ठीक है, तो बेटा पहला पॉइंट लिखो और दूसरा पॉइंट भी लिखो, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a -3b। ऑप्शन लिखना बड़ा मुश्किल। ये आशी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी काउंट हो सकते हैं, जितना बेटा हम कर रहे हैं उतना बहुत बढ़िया करेंगे वेक्टर्स में भी। Sir, till what time will you take the class today? बेटा 7:30। आशी बेटा कोई डाउट तो नहीं आ रहा, तो सबसे पहले बेटा हम a प्लस Sorry, बी वेक्टर 7:30। आशी हम 7 पहले, o'clock तक ले लो सर, मुझे जानने दें। आशी सबसे पहले हम a प्लस बी वेक्टर निकालेंगे। आशी व्हाट विल बी द a प्लस बी वेक्टर, ये 2 है और ये -1 है, तो इट विल बी 2 -1 आई कैप प्लस, आशी यहाँ पे क्या वैल्यू है बेटा, -1 और यहाँ पे क्या है +1, तो ये हो जाएगा -1 +1 जे कैप। अश्विन लास्ट बता बेटा, 2 के साथ क्या प्लस होगा, माइनस 2 -1 के कैप। आशी बेटा a प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा, आई आई कैप कैप जे तो खत्म ही हो प्लस 0 प्लस जे, कोई 0 दिक्कत जे। नहीं है, प्लस के कैप। ठीक है आशी, अब हमें यूनिट वेक्टर ढूंढना है, तो तो इसके इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से निकाल डिवाइड कर लो, देंगे। तो ए आई मॉड्यूलस ए प्लस बी मॉड्यूलस इक्वल्स टू
1 and 1 2 तो आशी अब ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का बेटा कैप हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/√2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 1/√2 k कैप। कोई दिक्कत क्वेश्चन महाजन जी, कोई महाजन जी कोई दिक्कत? अश्विन महाजन जी कोई डाउट आया तो? अश्विन कोई डाउट आया? No. अब बेटा इसका Next बी पार्ट part. देखते हैं। आशी बेटा, अश्विन जी यहाँ पे क्या मेरे पास a-3b वेक्टर दिया हुआ है या मुझे निकालना पड़ेगा? अब इसको कैसे निकालेंगे देखो भाई, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। A है आशी तो व्हाट देखो इज द a 2 वेक्टर? minus 1 into 3 देखो पहले बताओ a वेक्टर है क्या आशी? 2i अश्विन व्हाट इज minus द a वेक्टर गिवन टू अस? 2i minus j plus 2k, 2i minus j plus 2k. plus 2k माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या आपका? बी वेक्टर क्या, माइनस आई प्लस minus I ये नया क्वेश्चन है ना। plus j. माइनस आई प्लस जे माइनस के। तो बेटा ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 2i माइनस जे प्लस 2k। अश्विन माचन जी इनको करना -2 इंटू -1 -3 +3 हो जाएगा ना, 3i, और इसको करेंगे -3j और क्या हो जाएगा +3k। नहीं समझ में आया? समझ गया। कैसे आया, कैसे मल्टीप्लाई किया बेटा? 1 मिनट 5i कैप प्लस -4j So Ashi, what we are going to get it? प्लस 5i cap minus 4j cap plus 5k cap. अब इनका मैग्नीट्यूड निकालने से Ashwin asking you what is the magnitude? 66। ठीक है आशी। तो आशी हमारे पास a-3b का 5/√66 तो आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। No. Okay. आगे चले बेटा, मैं आपको मार्क कर दूंगा बेटा लास्ट में, एट द एंड मैंने क्या क्या करा दिया। अश्विन महाजन जी अभी तक नहीं समझ आया? फैन ऑफ कर दिया आपकी पीछे का। Off. अश्विन जी आपको आई थिंक समझ में नहीं आ रहे। हाँ हाँ, अरे सर ठंड लगी है तो अब आशी अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, लिखो बेटा, फाइंड अ वेक्टर in the direction of find a vector in the direction of a vector 5i minus j plus 2k having a magnitude of 8 units. आशी क्वेश्चन क्या है बेटा? Find a vector in the direction of a vector equals 5i cap minus j cap plus 2 cap. अब इसका मतलब क्या होता है आशी, ध्यान सुनो। तुम्हारे पास एक ए वेक्टर था आशी, वो क्या था बेटा? 5i माइनस जे प्लस 2k। अब इसकी डायरेक्शन में कोई एक ऐसा वेक्टर ढूंढ के दिखा जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8 यूनिट्स होना चाहिए। अब बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल है आशी। ये इतना बड़ा वेक्टर दिख रहा है 5i माइनस जे प्लस 2k। आशी सबसे पहले बेटा इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके इसका मैग्नीट्यूड 1 ले आओ।
और फिर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं जिससे मेरे को 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड मिल जाए। 8 बस खत्म। इसका क्या मतलब है? ठीक है, 1 मिनट रिकॉर्डिंग पॉज करना। चलो आ जाओ बेटा। मैं एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है तो एक ऐसा वेक्टर ढूंढना लेके है। आना। कहाँ है? बेटा ए वेक्टर हमारा दिया हुआ है 5i लेके आ रहा हूँ सर, -j 1 मिनट लेके आ रहा हूँ सर, प्लस 2k। रुक जाओ यार 2 मिनट। तेरे पास तेरा वाला नहीं हुई रिकॉर्ड। बेटा पहले सबसे पहले इस वेक्टर का हमें 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड ढूंढना है। सबसे पहले बेटा इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। अगर तूने यहाँ पे फोन को यूज करता रहा, आई विल टेल योर मॉम अबाउट द सीक्रेट थिंग। बोलूं मैं उनको? व्हाट्स द सीक्रेट थिंग, आई डोंट नो दैट। हाँ, शुड आई स्पेल दैट वर्ड? टेल इट्स फर्स्ट नेम। वी। वशीकरण, वशीकरण कर दूंगा आपका। पहले इसको हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। सर वशीकरण का मतलब क्या होता है? तो कितना हो जाएगा याशी? कितना हो जाएगा? 230। कर रहा हूँ मैं। √30 से डिवाइड कर दे तो आशी ए कैप क्या हो जाएगा? 5i ये लो। √30 -1 अब √30। इसको 8 से मल्टीप्लाई अब कर। इसको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 8। डन तो ये हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40i √30 -1 -8 √30 j कैप +2 Next. √30। एक और क्वेश्चन करो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। सर मेरे को आउट ऑफ अब देखा देखो लिखो बेटा, देखो फाइंड अ वेक्टर in the direction of find the vector in the direction of sum of the following vectors having the magnitude having a magnitude of 4 units. Ashi, just call her mom. A vector क्या है बेटा? 2i - 3j + 4k. B vector क्या है? 3i सर को + छोड़ 6k. के भी आना जल्दी कर। कहाँ छोड़कर आना है? C4e. सीफूरी क्या करने जाना है आपने? सतीश सर के लिए। C4d है सर। चलना तुम्हें वहाँ पे। मैं क्या करूँ जाके, मैं आपको सबसे छोड़ पहले के बेटा आऊँ, आशी इसको we need to पढ़ाने find जाता out आशी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ द 3 वेक्टर्स। सम के बाद हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आशी? यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद हमें उसमें किस में कन्वर्ट करना किससे मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर लिखे नहीं आपने? ऐसा तो मैंने कुछ लिखेगा नहीं ना बेटा, उसने मेंशन कहा करना है क्या आपने यूनिट वेक्टर? फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीस वेक्टर्स। पहले एक वेक्टर 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करना। क्यों? नहीं रुक जाओ। 1 मिनट। आपको तो इसमें मेंशन क्या किया आपको? देखो पहले तो सम तो अब ध्यान निकाल सुन, देंगे। इसका सम निकाल दिया। सम निकालने के बाद दुनिया का एक ऐसा वेक्टर ढूंढ जिसमें मैग्नीट्यूड 4 हो। तो मैग्नीट्यूड 4 लाने के लिए पहले इसको पहले छोटा यूनिट करना करना, पड़ेगा। ठीक है। मतलब तुम सीधा 4 पे नहीं जा सकते। जैसे आशी अगर मुझे गाड़ी चलानी है तो चौथे गियर में तब जाएगी जब पहले गियर से स्टार्ट होगी। हाँ जी। ऐसे समझो। अब सीधा थोड़ा ना चौथे गियर पे भी गाड़ी डाल देते हैं। अब a + b + c हो जाएगा 2 + 3 + 2 i। A + B + C। अश्विन महाजन जी क्या निकलेगा? अश्विन तूने नहीं बताया, आई विल कॉल योर मदर। सर 5i कैसे भाई भाई? 6 6i 7 6 2 + 3 5 5 + 2 7 7 7i अरे वैसे लिख दो ना जैसे आप लिखते हो 2 + 3 + अच्छा वैसे ही लिखना है, ठीक है। हाँ।
2 प्लस नहीं वैसे मत 3 लिखो ना, प्लस डायरेक्ट ही कर 2 लो। आई कैप प्लस, -3 अब बेटा सबको समझने के लिए चाहिए, + 6 + 5 11 में से J 3 + 4 - 3 + 4 5 के मेरा हो गया सर। 7I 7i + 8J + 5K। तो आशी we need to firstly make them it a unit vector, हाँ जी, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, उसको बर्थडे गैप भी बनानी जरूरी है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में पहले निकालेंगे, फिर क्या? उसके बाद उसको मल्टीप्लाई multiply। करेंगे, पहले तो मॉड लगाएंगे ना। अरे सीधा मैं कर देता हूँ ना, 7i + 8j + 5k। 49 आशी इसको + इसके मैग्नीट्यूड से 64 डिवाइड करना है, रुक जाओ ना। अच्छा हाँ, कर लो आप। इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, 49 + 64 + 25 कितना आ जाएगा? Ashwat Mahajan, you are not supposed to use a phone in the class. Then what you are doing? Ashwat Mahajan. Root 49 138. + 64 + 25 115 No, I think it's 49 + 64 + 25 is 138. 49 + 64 + 25 Root 138. 7/√138 I cap + 8/√138 J cap + 5/√138 K cap। Ashwat, यस अब इसको this मल्टीप्लाई is a repeated. This is a repeated. ऑफेंस। ऑफेंस। तो डन है, मेरा क्वेश्चन क्या था आपने करा मैं तो देख गया। Have you divided with magnitude? अब हमें कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए? 4 4 7 28 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 4 7 रूट 138 into 4। अच्छा, नीचे को मल्टीप्लाई करना होता, ऊपर को मल्टीप्लाई करना होता। सॉरी I'm sorry I'm just sorry। अच्छा डन। Next नेक्स्ट concept. कॉन्सेप्ट। Next एक concept. मिनट रुक जाओ। Ashwin Mahajan, if I see that you are not going to attend, अगर तुमने क्वेश्चन नहीं किए, I'm just going to have a complaint with your mother, कॉन्वर्सेशन। and that conversation the complaints will be raised. या This video is going to be viral, and feel how much ashamed you are going to feel when everyone is going to. वॉच इट। Then I'll say something and you will feel ashamed। अच्छा देखिए, I just have to take one name। हाँ, you can name anything. I'm smiling. चलो, आशीष का स्टार्ट करते हैं। आशीष, हेडिंग डालो बेटा, पोजीशन वेक्टर। सर करण जोहर का कॉफी विद करण देखा? कॉफी वेक्टर क्या होते हैं ध्यान से लिखो। आशीष, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो स्टार्ट 0 0 0 से होता है, मतलब जिसका स्टार्टिंग, हाँ, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 0। लिख बेटा। those vectors A vector starting from origin. A vector starting from origin that is 0 0 0 is called as position vector. got it। Now, और बेटा जब भी पोजीशन वेक्टर होगा हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आशी? OA वेक्टर हम कह सकते हैं, क्योंकि OA। इस O का मतलब क्या है आशी? वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। या तो बेटा आशी हम इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब समझ आया? जब भी कोई स्मॉल लेटर से कोई वेक्टर शुरू होता है, इसका मतलब उसकी स्टार्टिंग मतलब 0 कोई है। भी स्मॉल लेटर हो सकता है, B C हाँ, तो जैसे मैंने कहा OB वेक्टर, तो तो मतलब अगर स्मॉल लेटर है इसका मतलब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोजीशन वेक्टर का मतलब उसकी स्टार्ट ही 0 से है, और तेरी भी वही है। में आ सकता है ना, लेकिन नहीं इतना नहीं है। चलो ठीक है, समझ आ गया। ऐसा वेक्टर जिसकी स्टार्टिंग ही 0 है, ऐसा, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग ही 0 है, वही पोजीशन वेक्टर है।
ओबी वेक्टर, ओसी वेक्टर। समझ आ गया ये, अब आगे ठीक है। अब जैसे पोजीशन वेक्टर के बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, बढ़िए। ठीक है। ये क्या कर रहे हो? ठीक है। ओह, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई ये Z। और जेड एक्सिस। ठीक है। या आशी यहां से बेटा हमारा वेक्टर को शुरू हो रहा है हम्म, और इस पॉइंट ए तक जा रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2 3। 3 2 1। आशी व्हाट विल बी द ओए वेक्टर? आशी व्हाट विल बी? 0 0 से 3 1 अब आशी इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 0 0 है, हाँ, तो और इसका 3 वेक्टर क्या 1 बनेगा? 3 2 2 1। 1 तो इट विल बी 3i 2 प्लस J 2j प्लस plus plus 1 1 J. चल आशी, अब ओए वेक्टर क्या हो जाएगा? नाउ आशी अगर मैं ओबी वेक्टर बोलूं, आशी ओबी वेक्टर, अश्मित बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स देख लो क्या है? B कहाँ है? -4 2 एंड 1। मैं ओबी वेक्टर लेने के लिए बोल रहा हूं। ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर में बताओ क्या माइनस होगा? -2 क्यों i, -2? क्यों ये क्या लिखा है आपने? -4 है भाई? सॉरी, -4i कॉमा कॉमा के टू प्लस जे 2j प्लस 1। 1k। ठीक है, बोले इसमें मेरे कान में लगी थी। और राशि अगर मैं यहां से ओसी वेक्टर निकालूं, तो आशी ओसी के पॉइंट है 1 0 -3। आशी व्हाट विल बी द ओसी वेक्टर बेटा? 0i प्लस 0i क्यों नहीं, बेटा? 1i प्लस 0G। -3k। हो गया सर, ये तो और इजी रुक है। जाओ, अब इस पे बेटा तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है उसकी एग्जाम तरह में, ध्यान से सुनना। तुम्हें अगर मेरे को बोलूं फाइंड ए बी वेक्टर, अब सुनना बेटा, ए बी वेक्टर का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट है ए और एंडिंग पॉइंट है B। बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ए बी वेक्टर को लिख सकता हूँ ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये बेटा चीजें क्यों? बुक्स में नहीं बताता हूँ, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। मैं उसका फोन ले जाइए, बार बार देख रहा है। अगर मुझे ए बी वेक्टर ढूंढना है, तो आशी ए बी वेक्टर के लिए मेरा क्या होगा? ए OB माइनस बी या बी माइनस ए? B b माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा? OB माइनस b माइनस नहीं, व्हाट विल बी? ए बी वेक्टर के लिए क्या होगा? -4 -3 हाँ, -7i। फिर क्या होगा आशी? 2 रुक - गया 2 रुक गया 0j, अब अपना करो, मैं अपना 1 - 1 0k। अगर तुम इस तरीके से जाओगे, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है आशी? 7i -7i प्लस प्लस 0j j प्लस प्लस 0k। 0K। और आशी अगर हम इस तरीके से निकाले, जैसे सेकंड आशी ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर करें, क्या आशी हमारा सेम आएगा आंसर? नो। जस्ट लेट अस सी, बिल्कुल सेम आएगा। -4 -3 -4 -3 हाँ, कितना? सेम ही तो आ रहा है, माइनस -7i 2 - 2 0K माइनस 0j प्लस 0। सही है। तो आशी एग्जाम के अंदर आपको ऐसे ही पूछ सकता है, आपको दो पोजीशन वेक्टर्स दे देगा और और फिर पोजीशन कहेगा वेक्टर कि से, ये हाँ, निकालो। तो ठीक है, उसी तरीके से क्या कर रहा है इसमें? मतलब सॉरी आशी अगर मुझे फाइंड करना है बीसी वेक्टर, तो आशी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर OC एक वेक्टर माइनस OB वेक्टर। मैं बताता हूँ, ओसी वेक्टर माइनस ओबी। ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर करना, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 5i 5। 0 अगर माइनस। सर ओसी माइनस ओबी में हमने पहले ओबी क्यों नहीं लिया? क्योंकि बीसी वेक्टर का मतलब है बी से सी जाना है, हम्म, तो इसका मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल? सी माइनस बी। तो इसीलिए हम अच्छा हाँ, ओ सी माइनस ओ बी समझ कर, गया। मतलब कहाँ पहुंचा है फिर माइनस करेगा ना।
मैं बताऊं 5i तो जो ना ओसी माइनस ओबी कितना हो जाएगा? 5i माइनस 2j माइनस 4k। माइनस 2j minus 4k। माइनस, कोई डाउट तो नहीं नो। है? और अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट विल बी द एसी वेक्टर? तो ओसी वेक्टर, माइनस 2 माइनस ओसी वेक्टर माइनस ओए माइनस 2i माइनस 2j ओसी माइनस एंड ओए माइनस 4k। माइनस 2 करो भाई अश्मित, yes माइनस 2j माइनस 4k हो करो गया। बेटा, ये सारी चीज करो भाई। डन। अब आगे पॉइंट पे आ जाओ, हेडिंग डालो, concept of direction ratios and direction cosines. 25 हो गए छोड़कर सर। You go, I have to complete it. जितना मैं टारगेट बना के आया उससे बहुत पीछे है आज। म्यूट करना। क्या क्या करना था? मेरे को आज पूरा बकचोदियां करनी। हेडिंग डालो, अभी कितनी देर और क्लास चलेगी? और दो 10 concept मिनट 10 मिनट में। नहीं होंगे, जितना होगा आई कैन नॉट से। कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोस, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोस लिखो। डायरेक्शन रेशियोस क्या होती है, ध्यान सुनना। इसके अलावा बेसिक सब्जेक्ट ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर अगर मैंने दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 4k, अश्मित यहाँ पे i के साथ क्या वैल्यू है 3, j के साथ क्या वैल्यू है -2 और k के साथ क्या वैल्यू है 4। तो बेटा 3 -2 4, दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोस। तो डायरेक्शन रेशियोस क्या होंगी? सो डायरेक्शन रेशियोस क्या होंगी इसकी? सो डायरेक्शन रेशियोस विल बी 3, -2 एंड 4। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना डायरेक्शन रेशियोस क्या होती है? 10 मिनट में। अरे इससे बस एक मिनट। थोड़ा फोन मत कर मुझे क्या, हाँ हाँ अरे वो आप तो फोन तो कान पे लगा के बात कर रहे हैं। 1 मिनट की डिस्टर्बेंस 10 मिनट खराब करती है। रिकॉर्डिंग करते थे। अरे क्या हो गया, कोई दिक्कत हो रही है? डायरेक्शन रेशियोस क्या है? डायरेक्शन रेशियोस होती है 3 -2 4। जो भी आई जे और के के साथ वैल्यूज है वही उनकी डायरेक्शन रेशियोस है। अब डायरेक्शन कोसाइन में हम कैसे करेंगे, ध्यान सुनना, तो इसमें फर्क क्या है? बताऊंगा। डायरेक्शन रेशियोज बेटा वो नंबर होते हैं जो आई जे के के साथ लगे होते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। तो इसका यूनिट वेक्टर अश्विन जी निकालने के लिए क्या करना सबसे पड़ेगा? पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो और उसको फिर उससे डिवाइड करो। तो बेटा इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 9 + 4 +4 रूट + 29 रूट तो 29 आशी इट विल बी √29i -2 अपॉन √29j प्लस 4 अपॉन √29k। नाउ अगर मैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बात करूं तो उसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे 3 अपॉन √29 -2 अपॉन √29 4 अपॉन √29। तो इसका मतलब एक नॉर्मल वेक्टर की होती है डायरेक्शन रेशियोज, मगर जब वही वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर बन जाता है वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। डायरेक्शन रेशियो अच्छा, कोई वेक्टर नॉर्मल है वो डायरेक्शन रेशियोज है उसके। नहीं। और अगर कोई वेक्टर आपका खुद यूनिट वेक्टर बन गया तो इट विल बिकम अ डायरेक्शन कोसाइन। तो आशी इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे 3 अपॉन √29 कॉमा -2 अपॉन √29 4 अपॉन √29। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा सो तो डायरेक्शन, मतलब इसका देखो मतलब हमें जो स्टार्टिंग में वेक्टर दे रखे हैं उसके साथ जो वैल्यूज होंगी वो हमारी रेशियो है। डायरेक्शन फिर जब हम रेशियोज। यूनिट वेक्टर जब बनाएंगे फिर नीचे जो वैल्यू आ जाएगी फिर ये हमारा बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। यस। गॉट इट। तो जैसे अभी तो हम इसका नॉर्मल मीनिंग सीख रहे हैं, जब हम इसका रियल में इंटरप्रिटेशन सीखेंगे तब इस पर और क्वेश्चन आएंगे। ओके आ जाओ क्वेश्चन लिख भाई। सर वेरी गुड, लिखो। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ
of a vector, a vector is equal to I plus 2j plus 3k. तो बेटा अभी इसकी हमें क्या दी हुई है, डायरेक्शन रेशियोज, और जब इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो डायरेक्शन रेशियो क्या बदल जाएंगी, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियो भी लिखना है क्या? अबे यार ये ले डायरेक्शन रेशियो लिख देते हैं। लिखना है? नहीं, तो लिखने की पूछ जरूरत नहीं है, उसने डायरेक्शन कोसाइन पूछा ना। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 2 और 3। 1 2 and 3। तो बेटा सबसे पहले इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, बताओ बेटा, बताओ भाई, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। √13। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट 1 + 4 + 9, कितना हो जाएगा, 9 × 13 √14। सो आशी ए कैप कितना हो गया, 1/√14 आई कैप प्लस 2/√14 जे कैप प्लस 3/√14 पेन के कैप। आशी इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, 1 plus 2 plus 1/√14, 2/√14, 3/√14. 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। हो गया। कोई डाउट तो नहीं है No. किसी को, नो आगे चल सकता ये हूँ? बेसिक्स खत्म। अभी नहीं, अभी चलने दो, सर हो गए 30। जाओ 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 आपने तो बोला था कि 10 मिनट पढ़ाऊंगा फिर जाऊंगा। जाओ जाओ। आपको याद मुझे ये नहीं कंसेप्ट आता। मुझे ये कंसेप्ट खत्म कराना है, कौन सा कंसेप्ट है? डायरेक्शन कोसाइंस का। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लिखो। कितने बजे क्लास की थोड़ा आइडिया दे दो। मेरा जो कंसेप्ट कवर हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का लिटरल मीनिंग भी खत्म करता हूँ। तो कितने लिखो, तब भी थोड़ा आसपास टाइम तो बता दो। टाइम ही पूछ रहा हूँ ना। आई डोंट नो, टाइम पूछ रहा हूँ। आस्क फ्रॉम योर पापा। देखो, 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करिए आशी। 1 मिनट म्यूट पढ़ा लियो। मैम इनकी रिकॉर्ड पोस्ट नहीं हो। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। मैं मेरी पेन ले आऊँ दूसरे बंद हो खत्म। लेके जाओ जाओ, ठीक है। हो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of a vector joining from A to B, where A के पॉइंट्स आपको दिए हैं 1 2 -3 एंड B को आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं -1 -2 and 1। B-A कर। सबसे पहले हमें वेक्टर निकालना पड़ेगा आशी, क्योंकि बेटा हमें सबसे पहले तो वेक्टर निकालने के लिए बोला है, ए बी वेक्टर। तो आशी ए बी वेक्टर क्या हो जाए, -1 -1 -2y। सर 1 मिनट। हाँ, हाँ सही। -1 -1 -2y, फिर -2 -2 -4j, -2k। और फिर हो जाएगा 1 1 + 1 प्लस 4k। आशी बेटा अभी हमें डायरेक्शन कोसाइन आया, डायरेक्शन रेशियोज आए, ratios। डायरेक्शन रेशियो आए। अब इस वेक्टर मैग्नीट्यूड को निकाल लो ये बिल्कुल, सारा। तो इसका मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल के उससे डिवाइड करो, 2 to the 4 plus 2 to रिकॉर्डिंग the हो गया आपको 16 पता है ना। चल रही है रिकॉर्डिंग। plus 16। आशी how much is coming out to be, 36। √36 कितना होता है भाई, 6। 6। तो इसका मतलब मेरा ए बी कैप कितना आ गया, ए बी कैप हो गया मेरा 1/3i। so AB cap is coming out to be -1/3i 2/3j -2/3j plus plus 2/3k. 2/3k। So Ashmit, what are the direction cosines? -1/3 -2/3 plus 2/3। रुको। Now what are the direction cosines? इस केस में हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं क्या बेटा, और -1/3 -2/3 plus 2/3। और हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो गए अश्विन महाजन जी -1/3, -2/3 और 2/3। Any doubts? नो। Now we will come to the actual literal meaning of the direction cosine. हम कहने के लिए तो डायरेक्शन कोसाइन कोसाइन कह रहे हैं, मगर इसका मतलब क्या है, क्या है? आ जाओ। Let's understand the literal meaning of the direction cosine. डायरेक्शन कोसाइन आपके 3D के जो 3D है वेक्टर के बाद 3D चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज उस पे बेस्ड है, तो अभी हम कर ही रहे हैं, हमें समझ आ जाएगा। लिखो बेटा, रियल इंटरप्रिटेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस।
अब ध्यान से देखो, अब ये क्या है, ए वेक्टर। अब ध्यान से, ये ए वेक्टर दिख रहा है। अब बेटा ध्यान से देखना, ये जो ए वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, दैट इज अल्फा। ये ए वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। और बेटा ये जो ए वेक्टर है वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा। और अश्विन महाजन जी, ये वाला जो वेक्टर है वो जेड एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बना रहा है, दैट इज गामा। तो लिखते हैं बेटा, अल्फा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए। तो अल्फा से क्या मतलब, मुझे डायरेक्शन कोसाइन से बताऊंगा ना, अल्फा एक ऐसा एंगल होगा जो ए जो और एक्स के बीच में बनेगा। हाँ, अल्फा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस। तो ए के ऊपर एरो डाल के एक्स के साथ नहीं लिख सकते? हाँ, ऐसे भी कह सकते हो। बीटा इज द एंगल, क्यों नहीं लिख रहे आप? ये तो समझ रहा हूँ ना पहले आपसे। बीटा इज द एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद वाई एक्सिस। और गामा एंगल किसके साथ क्या बन रहा है? गामा इज द एंगल बिटवीन वाई एंड एक्स मेड बाय ए वेक्टर with z axis. विद जेड एक्सिस। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर मैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर दूं तो इन्हीं को डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास अल्फा ये बीटा पेपर में तो नहीं आएगा, आएगा पूछेगा। बेटा, अभी तो उस पर क्वेश्चन नहीं तो कराने मैंने। तो आशी, अगर मेरे पास एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा है और जेड एक्सिस के साथ गामा है, अगर उनका मैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकाल दूं तो वही उनके क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। लिखो भाई, ये लिखो, लिखना है लिखना है। तो फिर So एक that, मिनट जो लिखना है। so these are actually the direction cosines. समझ आया इसमें कोसाइन वर्ड का क्या रेलेवेंस था? कोसाइन क्या होता था? कॉस। लिखो इस चीज में। बच्चों को यही नहीं समझ आता कि ये है क्या डायरेक्शन कोसाइन। मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अगर कोई भी वेक्टर है, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो अगर उसका मैं कॉस अल्फा ढूंढ दूं वो उसकी डायरेक्शन कोसाइन विद एक्स एक्सिस निकल जाएगी। और एक फॉर्मूला याद रखना, कॉस अल्फा को तुम एल भी कह सकते हो, कॉस बीटा को तुम एम भी कह सकते हो, और कॉस गामा को तुम एन भी कह सकते हो। लिखो, हम एल एम एन। और बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, हमेशा आंसर बनो। ठीक। लिखो। तो आशी, मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 2 की वैल्यू दे रखी है और 1 अभी मैं की तुम्हें वैल्यू ऐसे ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जितना बोर्ड वाला भी ना सोच पाए, पर तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ। भाई क्या है, बार बार किताबें बंद कर लेते हो? लिख लिया है आज तक, तो अब आप जब अगला लिखोगे सुनो, तब लिखूंगा। तो इसका मतलब अगर बेटा आशी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकाल रहे हैं, क्लोज इट। अरे नहीं यार, कराओ ना। अगर हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों को कैलकुलेट कर दे वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। यस। और तुम लोगों को पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा तीनों का टोटल क्या होगा? 1। कॉस अल्फा को एल से रिप्रेजेंट करो, कॉस गामा को एम से रिप्रेजेंट करो, कॉस गामा को एल से रिप्रेजेंट करो। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा तीनों का टोटल क्या होता है? 1। आ जाओ, इस पर अब देखते हैं कैसे कैसे गंदे गंदे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या हो गया 735। देखो, पहले पहले से तेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, भगवान ना करे ऐसे क्वेश्चन अगर टीचर के दिमाग में टसक गया ना, सीधा जाएगा पेपर में। क्योंकि एनसीईआरटी लेवल पे तो कुछ कराओ, भी नहीं है। कराओ। जब मैं करवाऊंगा ना क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लेवल के। कराओ। लिख, लिख, लिखो, लिखो। मेरे पास ए वेक्टर है
2i प्लस 3j माइनस 5k। ठीक है, आपको बेटा इसमें ए पार्ट ढूंढना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा बीटा गामा the vector makes with x-axis, y-axis and z-axis। देखो तो इस पहले पर फिगर बनाएंगे। मैं अब सब बताऊंगा कैसे। देखो पहला क्वेश्चन तो आपकी बुक्स में है, मगर दूसरा क्वेश्चन आपकी बुक्स में नहीं है, पक्का रेफरेंस बुक्स में तो है बिल्कुल। ओके, ठीक है, तो अब देखना बेटा, पहले पांच पहले तो क्वेश्चन डायरेक्शन को साइन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताऊंगा। डायरेक्शन को साइन निकाल लें खुद से। पांच डायरेक्शन को से निकाल लो सर। पहले पहले इसके डायरेक्शन को साइन निकाल लो। सबसे पहले हम इसके डायरेक्शन को साइन निकाल लेते हैं। पहले इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में, पता है मम्मी ने रखा बाहर ही रख। मैं चुरा के पहले इसको आप एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लो। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर √38 प्लस माइनस 5 38 स्क्वायर, सर √38 आ गया। 4 प्लस 9 प्लस 25 √38। So what will be the unit vector coming out to be? सर 2/√38 आए प्लस 3/√38 j कैप It will माइनस be 2 5 by k root 38, कैप डिवाइडेड बाय √38। 2 by 30, 2 by root 38 plus 3 by root 38 सर minus डायरेक्शन को 5 साइन by भी root निकल गया। 38। ठीक है, तो डायरेक्शन को साइन निकल गया। निकल गया। क्लियर है बेटा? हाँ जी, आशी, जो ये वाला जो वैल्यू है, मैं कह सकता हूँ ये cos अल्फा के बराबर है। यस। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है अश्विन महाजन जी? डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। बस। तो अश्विन जो ये 2/√38 में कह सकते हो ये cos अल्फा के बराबर है। यस सर। और अश्विन ये किसके बराबर होगा? cos cos बीटा बीटा। और ये cos गामा। बिल्कुल। इसका मतलब कोई भी अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर दिख गया तो उसके आई के साथ तुम्हारा cos अल्फा, जे के साथ cos बीटा और ये cos गामा होगा। मतलब आई जे के की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। यस, तो √38 cos अल्फा इसका मतलब cos अल्फा आशी किसके बराबर है? 2/√38। कैन यू टेल मी, ये cos यहां से शिफ्ट होके यहाँ cos चला इनवर्स जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos इनवर्स 2√38। cos यही इनवर्स। बतानी है। यस, मैंने यही तो पूछा था। मैंने तुमसे एक तो डायरेक्शन कोसाइन पूछ ली। डायरेक्शन कोसाइन क्या है? 2/√38। 2/√38। ये वो आप कह रहे थे कि टीचर के दिमाग फिसल गया तो ये क्वेश्चन देंगे। नहीं बेटा, अभी तो तेरे को बताऊंगा क्या फैसलेगा, फिर पता चलेगा। ये जितने एक्सट्रीम केसेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यू कैन इमेजिन। cos का माइनस उड़ जाता है। नहीं, वो कुछ हाँ। नहीं करना, बस इतना छोड़ देना। वो तुम्हें इतना नहीं हाई लेवल पे जाना, क्योंकि वेक्टर थ्री एक ऐसा टॉपिक है जो समझ में आया तो बहुत अच्छा आता है, नहीं समझ में आया तो सबका उड़ता है। कॉस बीटा कितना है? 3/√38। और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? cos कॉस इनवर्स इनवर्स। 3/30। और अब नेक्स्ट गामा की वैल्यू है cos इनवर्स -5/30। बिल्कुल। तभी मैं पूछूं माइनस उड़ता है या रहता है? फिर बेटा अगर करना है तो पाई माइनस कर सकते हैं, पाई वाला ट्रीटमेंट लग जाए, पर छोड़ो इतने क्वेश्चन रहने में क्यों दो, जाना है? बस हो गया। नहीं, अभी तो कॉस गामा क्या हो जाएगा आशिक? कॉस गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स -5/√38। तो गामा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स -5/√38। वेक्टर्स और 3D को रोज रिवाइज करते रहना। अगर किसी भी क्लास में कोई टॉपिक गया तो उसका लिंक आगे बैठता है। कहाँ किताबें बंद हो गई हैं? बैठे रहो। चलो क्या टाइम 45 हो गए सर, आपको दूसरी क्लास में नहीं जाना चलो, थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लास्ट है। लिखो, बस यही है। अभी इस पे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ ना। नहीं, आपने कहा था ना एक ये मिनट क्वेश्चन रिकॉर्डिंग, आगे तो फिर ये- एक सेकंड के लिए सर रिकॉर्डिंग पॉज किया था, एक सेकंड के लिए। लो, लिखो। ठीक है, फिर ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। लिखो। कौन कर रहा है? किसका है नाम बता।
हिंट दे दे, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है अभी। तुम्हारी चाची, ठीक है, लेट्स राइट इट। ग्रे देखो, गोस देखी थी मैंने तो बस। बच्चों पर रिकॉर्डिंग चल रही है। तो If a स्वाति के vector- बर्थडे की, हमारे बर्थडे की क्या? पड़ी है। देखो, if a vector A makes an angle of, if a vector A makes an angle of क्या कर रहा है? 60 degree with the x-axis, angle of रेप एंगल्स बता दो। 135 degree with the y-axis, then जेड find the angle, then find the angle the vector A makes with जेड z-axis. लिखो। अब तुम्हें पता है कि जब हम वेक्टर का एंगल निकालते हैं, अश्विन महाजन जी, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, अश्विन महाजन जी वो इक्वेशन यूज लेकिन कर ये cos स्क्वायर थोड़ी ना दे रखा है तो हमें। कोई बात नहीं, मैं करूंगा ना कैसे। करो करो। अश्विन महाजन जी, आपको ये पता है तीनों एंगल्स के स्क्वायर का सम क्या होता है? 1 तो आशी ये पता है मुझे, cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 135, क्या नहीं पता? प्लस क्या cos पता है? x अश्विन महाजन जी, एक्स एक्सिस का एंगल 60 है, तो cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर प्लस 135 cos स्क्वायर z प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है अश्विन महाजन जी, बताइए। पाई बाय नहीं 1/2। 1/2 ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा अश्वत। cos 45 की कितनी होती है? cos 135 ढूंढना। 1/2 cos 90 into 1 plus 45 45 की कितनी 1/2 होती है? sin 45 is 1/√2। ये हो जाएगा 1/√2 with a minus sign का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 sin। अच्छा, ऊपर बस ठीक है। 1/4 प्लस प्लस 1/2 plus cos square y is equal to 1. Actually, taking the LCM here, 4, 1 plus 2 plus 3/4 cos square gamma is equal to 1. So cos square gamma is equal to 1 minus 3/4. which is equals to 1/4 Cos square gamma is equal to 1/4. which So is आशी equals to 1/2 पॉजिटिव भी हो सकता है और आशमित नेगेटिव भी हो सकता है, cos gamma equals to 1/2 प्लस माइनस प्लस माइनस 1/2। अब रुक तो जाओ यार तुम। तो आशी इसमें cos गामा की वैल्यू एक आएगी, दो आएगी? 2 एक आएगी cos गामा की वैल्यू 1/2 1 और दूसरी आएगी cos गामा की वैल्यू -1/2। तो अश्विन महाजन जी, 1/2 is the real value। नहीं, दोनों एक्सेप्टेबल है। क्यों दोनों तो हम एक्सेप्टेबल? कुछ छेड़ेंगे थोड़ी ना, बस यही पे प्लस माइनस अब वैल्यू निकालते हैं। अब हम वैल्यू निकालते हैं। अब हम उसी वाली इक्वेशन में डालेंगे cos थीटा 1/2 कब होता है अश्विन महाजन? pi by 60 60 तो इसका मतलब गामा की वैल्यू या तो 60 डिग्री होगी, माइनस या 60 -60 होगी। मैं चुप कर, -60 नहीं होगी, क्या कह रहे हो भाई रिकॉर्डिंग में? -60 नहीं होगी, तो उससे पहले वर्ड क्या यूज करा आपने? चुप करो, उससे पहले आपने एक चीज बोली थी। मैं बोलूं फिर चुप हो जा। ठीक है। रिकॉर्डिंग हो गई? आशी कोई ना, आशी दिखा दियो आशी कौन से क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है भाई? निकम्मो। फर्स्ट नहीं सेकंड ये सेकंड हो गया। क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है। जी हाँ, और सेकंड क्वाड्रेंट का रूल क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा, सर ये सब भी करना पड़ेगा क्या? पाई माइनस थीटा 60 से कितनी है? पाई/3। 3 आंसर हो जाएगा 2 2 पाई बाय 2π/3 3 which is coming out to be 120 डिग्री degrees। बस। अगर अब एग्जाम के अंदर तुमसे एक्यूट एंगल पूछे बस तो 60 डिग्री, ऑब्ट्यूज बोले तो 120 डिग्री, और कुछ भी नहीं कह रहा तो दोनों एंगल निकाल के आना, एक निकाल के आओगे तो आधे नंबर मिलेंगे। चलो आदमी शर्म तो आदमी लिखो, तो हमारे जो थीटास जो गामास की वैल्यू है
वो 60 डिग्री है या था 120 डिग्री है। कभी भी एंगल 180 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता। देखो, मेक श्योर इन एग्जाम्स एंगल कैन नॉट एक्सीड 180 डिग्री। 180 डिग्री से ऊपर कोई भी एंगल नहीं जा सकता। बस ठीक है, लेट अस क्लोज द क्लास हियर ओनली। थैंक यू।